कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन ही नहीं करता, अपितु धर्म और अधर्म का ज्ञान भी देता है। लेकिन महाभारत के कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके योगदान की विस्तृत व्याख्या ही नहीं की गई। उनमें से एक महान धर्मपरायण कौरव का नाम है युयुत्सु। युयुत्सु महाभारत के पात्रों में से एक तथा हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का होनहार पुत्र था। वो महाभारत का एक उज्जवल और तेजस्वी योद्धा था। युयुत्सु महाभारत में इसलिए भी विशेष है क्योंकि उसने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ देना ही उचित समझा। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा अधिकारी हेतु एक दासी नियुक्त की गई जिसका नाम सुगधा था। उसी दासी से धृतराष्ट्र की एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के लिए सदैव उत्सुक हो। जिस प्रकार दासी से उत्पन्न होने पर भी विदुर को राजकुमारों जैसा सम्मान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार युयुत्सु को भी राजकुमारों जैसा सम्मान और अधिकार प्राप्त थे। परंतु एक दासी पुत्र होने के कारण गांधारी पुत्रों ने उसे कभी अपना नहीं समझा, ना ही उसे एक भाई सा स्नेह दिया। वे सदैव उसे तिरस्कृत करने का अवसर ढूंढते और वही युयुत्सु गांधारी पुत्रों की किसी भी बात का उत्तर न देकर अपना सारा ध्यान और ऊर्जा धर्म, दर्शन और शास्त्रों के अध्ययन में लगाता। और समय के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो धर्म शास्त्र का ज्ञाता बन गया और एक कुशल योद्धा भी। वो बड़ा तो कौरवों के साथ हुआ, लेकिन उसने कौरवों का कोई भी गुण नहीं अपनाया, जैसे द्वेष या अनैतिकता। अपितु वो सदैव पांडवों के सरल स्वभाव, उच्च विचार और सहिष्णुता का प्रशंसक रहा और उनके इन गुणों को ग्रहण भी किया। उसने धर्माचरण युधिष्ठिर से सीखा, वीरता उसने भीम और अर्जुन से सीखी और सेवा भाव ग्रहण किया नकुल और सहदेव से। युयुत्सु की पांडवों से निकटता के कारण वो उनका शुभचिंतक भी बन गया। इसलिए उसने कई प्रकार से पांडवों की सहायता और हर प्रकार के संकटों से उनकी रक्षा भी की। उदाहरण स्वरूप द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा, परंतु फिर भी वे अपने कर्तव्य पथ से लेश मात्र भी नहीं डिगे। यह देखकर कौरवों को उनसे ईर्ष्या हुई। उन्होंने उस जलाशय जिससे पांडव नियमित रूप से जल पिया करते थे, उसमें विष मिलाने का षड्यंत्र रचा। तब वो युयुत्सु ही था जिसने उचित समय पर पांडवों के मित्र और गंधर्वराज चित्रसेन को सूचित किया और पांडवों के प्राणों की रक्षा की। यही नहीं, पांडवों तथा उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के भयावह कृत्य को भी युयुत्सु ने उचित समय पर विराम लगाकर पांडवों के प्राणों की रक्षा की। ऐसे कई अवसर पर युयुत्सु ने पांडवों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। युयुत्सु एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उनका समय समय पर विरोध भी किया करता। चीरहरण के समय उसने कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया। इसी कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते, अभी तो उसका हास्य उड़ाया करते। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी एक नहीं चली। युद्ध प्रारंभ से पहले वह कौरव सेना का ही हिस्सा था, परंतु युद्ध प्रारंभ होने से पहले युधिष्ठिर ने एक घोषणा की, मेरा पक्ष धर्म का है,
यदि किसी को संदेह है कि मैं अनुचित कर रहा हूं, तो वे अभी इसी समय मेरा पक्ष त्याग कर विरोधी पक्ष में जा सकते हैं। और यदि किसी को यह लगता है कि मैं बिल्कुल सही मार्ग पर हूं और मैं अधर्म की समाप्ति हेतु ये युद्ध कर रहा हूं, तो वे अभी मेरे पक्ष में आ सकते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। ये घोषणा सुनकर कौरवों के पक्ष में हलचल मच गई और एक रथ निकलकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हो गया। वो रथ युयुत्सु का था। युधिष्ठिर ने गले लगाकर युयुत्सु का स्वागत किया। अपने पक्ष में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध मैदान में नहीं उतारा, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। युधिष्ठिर जानते थे कि वे इस कार्य में सबसे योग्य है। युधिष्ठिर ने युयुत्सु की योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए अस्त्र शस्त्र और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। पांडवों की 7 अक्षौहिणी यानी कि करीब करीब 9 लाख की सेना थी। युयुत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभाव के बावजूद पांडव पक्ष को अस्त्र शस्त्र और रसद की कमी नहीं होने दी। उल्लेखनीय है कि उडुपी के राजा को भोजन की व्यवस्था सौंपी गई। युद्ध में बचे 18 योद्धाओं में युयुत्सु भी एक था। युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने उसे अपना मंत्री बनाया। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बनाया। धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि दी और पुत्र धर्म का पालन किया। युयुत्सु महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सिखाता है, चाहे आप किसी भी कुल में जन्मे हो या फिर गलत लोगों से ही घिरे हुए क्यों ना हो, उनका आचरण आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता जब तक कि आप स्वयं उन आचरणों को ग्रहण करने की इच्छुक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।